मुझे 40 साल की एक औरत से प्यार हो गया था, लेकिन क्योंकि मुझे डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ कहूं। इसलिए मैं हर दिन सुपरमार्केट जाता था, चीजें खरीदने का नाटक करता था, बस चुपके से उसे देखने के लिए। एक दिन उसने धीरे से मुझसे पूछा कि क्या मेरी पत्नी बीमार है। उसने जल्दी से अपनी बात बताई। क्योंकि वह हमेशा मुझे अकेले शॉपिंग करते देखती थी, इसलिए मैंने उसे सच में बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जाने से पहले उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। मैंने सावधानी से पूछा कि क्या वह शादीशुदा है। उसने सिर हिलाकर कहा नहीं। उसके कुछ देर बाद डिनर के बाद हमने नेचुरली डेटिंग शुरू कर दी। हम साथ साथ घर चले। वह फिसल गई और लगभग गिर ही गई। मैंने उसे उठाया और अपने आप उसे किस कर लिया। वह इतनी शर्मीली हो गई कि उस दिन के बाद से वह भाग गई। वह जानबूझकर मुझसे बचती थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या गलत हुआ। मैं बस दूर खड़ा रह सकता था। हर चीज के बारे में खुद ही ज्यादा सोचता रहता था। मुझे यह नहीं पता था कि भारी बारिश वाली रात में वह अपना छिपा हुआ दर्द लिए हुए थी। वह अचानक मेरे दरवाजे पर आई। उसने मुझे बताया कि उसका तलाक हो गया है और पूछा कि क्या मुझे कोई फर्क पड़ता है। बेशक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके तुरंत बाद हमने साथ में एक नया परिवार बनाया। मैंने इस शादी को बहुत संजोया और एक दिन अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा। मेरी पत्नी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखे। मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं सेलिब्रेट करने के लिए शराब खरीदना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि अगर वह सच में प्रेग्नेंट है तो हमें पहले हॉस्पिटल से कंफर्मेशन करवाना होगा। उसने कहा कि वो उस शाम काम के बाद हमारे घर के सामने झंडे के खंभे पर एक पीला रुमाल टांग देगी। मैंने समय से पहले शराब खरीद ली। मेरी पत्नी ने मुझे निराश नहीं किया। खुशी की निशानी एक पीला रुमाल सच में झंडे के खंभे पर लटका हुआ था। लेकिन किस्मत को बुरे मजाक पसंद है। एक दिन काम पर मुझे अचानक हॉस्पिटल से फोन आया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया है। उस रात यह पहली बार नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। मेरी पत्नी को लगा कि मैं अपने बच्चे के लिए दुखी हूँ। शायद ये नशे में की गई बकवास थी। मैंने उससे पूछा उसके और किससे बच्चे हैं। वो बातें जो मैंने कभी कही थी कि मुझे परवाह नहीं है, अब ये बेवकूफी और बेरहमी लग रही थी। मैं बिना किसी मकसद के सड़कों पर घूमता रहा। नशे में धुत आदमी ने गलती से मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। नतीजा मौत। मुझे 6 साल जेल की सजा हुई क्योंकि मैं अपनी पत्नी को रोकना नहीं चाहता था। जेल विजिट के दौरान मैंने डिवोर्स मांगा। वो बेकाबू होकर रोई। कुछ ही समय बाद मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिले जो उसने जेल में मेल किए थे। डिवोर्स पेपर्स पर पहले ही साइन हो चुके थे, साथ में एक स्पेशल लेटर भी। लेटर में पलक झपकते ही एक भी शब्द नहीं था। मेरी रिहाई के बाद 6 साल बीत गए। मैं शांत और अकेला हो गया और घर लौटने की हिम्मत खो बैठा, कंफ्यूजन और झिझक से भरा हुआ। मैं अकेला समुद्र किनारे गया। वहां मैं ताकीदा और अकीमी से मिला। हम तुरंत कनेक्ट हो गए और साथ में घूमने का फैसला किया। मेरे साथ 2 जिंदा दिल जवान लोग थे। मैंने धीरे धीरे अपना बोझ उतार दिया। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, ज्यादातर अपनी पत्नी के बारे में। यह एक पापी का कबूलनामा था। मेरा मतलब है, कहानी ने उन्हें बहुत ज्यादा छू लिया। अगली सुबह उन्होंने मुझसे मेरे प्लान के बारे में पूछा। मैंने आखिरकार अपनी रिहाई के बाद अपनी सबसे बड़ी चिंता के बारे में बताया। मैंने अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखी थी। मैसेज आसान था। अगर तुम अभी भी अकेले रह रहे हो तो घर के सामने झंडे के खंभे पर एक पीला रुमाल लटका दो। लेकिन चिट्ठी भेजने के बाद मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मुझे लगा कि मैं खुद में खोया हुआ हूँ। आखिर इन दिनों हमारा तलाक हो चुका था। मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। 유사, 유구야, 유발이. 이거? हम दोनों ने स्वर जारी रखा। हमारा अगला पड़ाव ये मेरा होम टाउन शिजोंग था। कार के बाहर का नजारा और भी जाना पहचाना होता जा रहा था। लेकिन सड़क के आखिर में रुकने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ती गई। ताकेदा और अकीमी उत्साह से कार से बाहर निकले। उन्होंने बेचैनी से चारों ओर देखा, पीला रुमाल ढूंढते हुए।